इंडिया इन टू द फाइनल्स। क्या मैच हुआ है भाई। T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल। इससे बेहतर मैच नहीं हो सकता था। एक नेल बाइटिंग मैच जहां दोनों टीमें आखिरी ओवर तक मैच में बनी हुई थी। 250 रन बनाने के बाद भी इंडियन टीम सिर्फ 7 रनों से मैच जीती है, जो बताता है कि इंग्लैंड ने किस तरह बैटिंग करी है और इंडिया के फैंस की धड़कनें बढ़ाकर रखी थी आखिरी ओवर तक। आज यार किस किस प्लेयर की मैं तारीफ करूं, लेकिन सबसे पहले एप्रिसिएशन बनती है जैकब बैथल की। 48 गेंदे, 105 रन। 22 साल के इस लड़के ने अकेले सिंगल हैंडली पूरे 150 करोड़ लोगों की धड़कनें बढ़ा रखी थी। मैच में रोमांच बनाए रखा था। अगर कोई एक और बैट्समैन उसके साथ खड़ा होता तो क्या पता वो मैच एक और पहले भी खत्म कर देता। लेकिन जिस तरह की जैकब बैथल ने इनिंग खेली है वो कमेंडेबल है भाई। उसकी अप्रिसिएशन तो बनती ही है। उसी पारी की बदौलत हमें इतना नेल बाइटिंग सेमीफाइनल देखने को मिला। वरना 250 रन अगर चेज करने कोई भी टीम जाती है 220 ओवर की गेम में, तो वो ऑलमोस्ट वन साइडेड ये मैच हार जाती है। और अगर आज भी जैकब बैथल की इनिंग ना आती तो इंग्लैंड ये मैच वन साइडेड हार चुकी थी, क्योंकि 250 रन पहली बात तो T20 में इतने आसानी से नहीं बनते और चेज तो बिल्कुल भी नहीं होते। लेकिन इंडिया ने ये मैच 7 रनों से जीत गई और लगातार दूसरे T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी है। अब हिस्ट्री रिपीट करने से और हिस्ट्री डिफीट करने से सिर्फ एक कदम हम दूर है, सिर्फ एक कदम। हम पहली टीम बन जाएंगे जो अपना टाइटल डिफेंड करेगी और जो अपने घर पर T20 वर्ल्ड कप जीतेगी। शुरू से स्टार्ट करेंगे भाई। सबसे पहले आज बात करेंगे संजू सैमसन की। वो संजू सैमसन जिसका महीने पहले तक लग रहा था कि भाई करियर खत्म हो चुका है, अब शायद ही वो इस टीम में कभी दोबारा दिखेगा। लेकिन किस्मत जब पलटती है ना तो भाई ऐसे, और जब आप मेंटली स्ट्रांग हो ना तो कोई आपको नहीं रोक सकता। इस वर्ल्ड कप में संजू सैमसन ने 4 मैच खेले हैं। 8 में 22, 15 में 24, और जब सबसे बड़ा मैच था, सबसे इंपॉर्टेंट मैच था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, 50 गेंदे, 97 रन। और आज सेमीफाइनल में, मतलब इससे अच्छी पारी, आप अगर सेमीफाइनल में इतनी अच्छी पारी खेल दो अपनी टीम के लिए, अपने देश के लिए, तो भाई बड़ा प्लेयर वही है जो बड़े मैच में परफॉर्म कर दे। आप बायलैटरल्स में कुछ भी कर दो, 4 सेंचुरियां लगा दो, 10 सेंचुरियां लगा दो, लेकिन जब तक आप बड़े स्टेज पर वर्ल्ड कप जैसे मैचेस में परफॉर्म नहीं करोगे आप बड़े प्लेयर नहीं बन सकते। लेकिन संजू सैमसन ने दिखाया है कि उसमें कितना टैलेंट है और वो कितना बड़ा प्लेयर है। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आज संजू सैमसन ने 42 बॉल्स पर 89 रन बनाए और विराट कोहली के 89 रन की बराबरी भी कर ली। T20 वर्ल्ड कप में इससे पहले, मतलब T20 नॉकआउट्स में 89 रन विराट कोहली के हाईएस्ट थे, और आज संजू सैमसन ने उसकी भी बराबरी कर ली। और उन्हीं 89 रन की बदौलत इंडिया को इतना अच्छा स्टार्ट मिला कि पूरी बैटिंग लाइनअप हमारी आज रंग में दिखी। लेकिन भाई अभिषेक शर्मा का फ्लॉप शो जारी है, और अब सच में लगने लगा है कि अभिषेक शर्मा एक स्लोगर ही है। मतलब दूसरे एंड पर संजू सैमसन उसको बोले जा रहा है कि भाई तू टिका रहो, तू आराम से खेल, तू आराम से खेल, लेकिन नहीं। फिर भी अभिषेक शर्मा शॉट्स खेलने गया और दोबारा ऑफ स्पिनर पर आउट होकर बाहर चला गया। भाई अभिषेक शर्मा, आपने पिछले 1 डेढ़ साल में बहुत रन बनाए हैं, हर जगह जाकर रन बनाए हैं, लेकिन जब आप वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं करोगे ना, तब तक कोई भी आपको सीरियसली नहीं लेगा, कोई आपको बड़ा प्लेयर नहीं मानेगा। इस वर्ल्ड कप से पहले तक हम सबको लगता था कि अभिषेक शर्मा हाईएस्ट रन स्कोर होगा, सबसे ज्यादा छक्के लगाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी एक मैच बचा है। अगर आप फाइनल में कुछ कर दोगे तो लोग सब भूल जाएंगे कि पीछे क्या हुआ। आपने 3-0 बनाए, आपने सेमीफाइनल में कुछ किया नहीं किया। अभी भी आपके पास एक लास्ट चांस है अपने आप को दिखाने का दुनिया को भी। नहीं, मैं यहाँ पर स्टे करने आया हूँ, मैं यहाँ बड़ा प्लेयर बनने आया हूँ। संजू की पारी के बाद ईशान किशन ने मोमेंटम जारी रखा भाई। ईशान किशन की, मतलब पाकिस्तान के अगेंस्ट 75 रन की पारी आई थी, उसके बाद ये छोटी छोटी पारियां आ रही हैं, 35-40, 35-40, और इम्पैक्टफुल पारियां खेल रहा है वो। और ये तब होती हैं पारियां जब आप सेल्फलेस होकर टीम के लिए खेलते हो।
संजू भी आज भाई सेंचुरी बना सकता था, लेकिन नहीं, उसने अगर मारने वाली बॉल आई तो मारा, क्योंकि वो टीम के लिए खेल रहा था, अपनी सेंचुरी के लिए नहीं। और जब कोई भी प्लेयर सेल्फलेस होकर अपने टीम अपने देश के लिए खेलता है ना, तो उसको बड़ा प्लेयर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ईशान किशन ने भी आज वही किया, 18 गेंदे, 39 रन। उसके बाद जो सबसे अच्छा डिसीजन आज लिया ना, मुझे लग रहा था सूर्य कुमार यादव आएगा, बोलने डॉट करेगा, वही सिंगल डबल वाली गेम खेलेगा, लेकिन राशिद आदिल रशीद बॉलिंग पर था और सबसे अच्छा डिसीजन लिया कि दुबे को वहां भेजा गया, और दुबे ने भाई अपना काम भी बखूबी करा। अनसंग हीरो है। अगर इस वर्ल्ड कप के एंड में मुझसे कोई पूछे कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन होना चाहिए इंडिया के लिए, तो भाई वो है शिवम दुबे। हर मैच में इम्पैक्टफुल पारियां खेली हैं, एक भी मैच अभी तक ऐसा नहीं गया जहां शिवम दुबे ने बैट से कुछ ना किया हो। पिछले मैच में भी अगर वो 2 चौके ना लगाता वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, तो मैच फंस सकता था। और आज भी जब जिस काम के लिए उसको भेजा गया था उसने वो काम किया। 25 गेंदे, 43 रन, मतलब मोमेंटम जाने ही नहीं दिया हमारे बैट्समैन ने। लेकिन भाई मैं क्या करूं इस सूर्य कुमार यादव को। कितने वर्ल्ड कप चाहिए सूर्य कुमार यादव को कुछ करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, बड़े स्टेज पर टीम इंडिया को आगे ले जाने के लिए कितने वर्ल्ड कप चाहिए। हर वर्ल्ड कप की सेम कहानी की बहुत टैलेंट है, 360 प्लेयर है, इतने शतक हैं बायलैटरल्स में, इतना बड़ा स्ट्राइक रेट है, 160 का करियर स्ट्राइक रेट है, 4,000, 5,000, 10,000 रन हैं इसके। तो क्या करें भाई हम उस रन का, कहाँ काम आ रहे हैं वो इंडियन टीम के इस रन, वो शतक कहाँ काम आ रहे हैं हमारे। इतने वर्ल्ड कप खेलने के बाद भी एक सिंगल 50 नहीं है उसकी वर्ल्ड कप के नॉकआउट्स में या किसी भी बड़े मैच में किसी भी बड़ी टीम के अगेंस्ट, स्पेशली जब आप डू डाई मैचेस खेल रहे हो। तो हमें नहीं चाहिए भाई ऐसा 360 प्लेयर जो परफॉर्म ही नहीं कर पाता बड़े मैचेस में, जिसपे प्रेशर हैंडल ही नहीं होता। कप्तानी की वजह से वो पिछले 2 साल से खेले जा रहा है, और कप्तानी भी भाई हम सबको पता है, बाहर से गौतम गंभीर उसको बताता रहता है कि कब फास्ट बॉलर लगाने हैं, कब स्लोअर बॉल लगाने हैं। तो इतना बड़ा वो कप्तान भी नहीं है, उसको टीम अच्छी मिली हुई है, प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं सभी, इसी वजह से वो अब तक बचा हुआ है। लेकिन मेरी बीसीसीआई से, इस टीम मैनेजमेंट से और गौतम गंभीर से भी रिक्वेस्ट है भाई, आपका फेवरेट प्लेयर होगा, पर इस वर्ल्ड कप के बाद चाहे हम जीतें चाहे हम हारें, सूर्य कुमार यादव को भाई इंडियन क्रिकेट से दूर कर दो, बहुत दूर। वो वापिस ही ना आ सके, वैसे भी 35 का हो चुका है वो, कितना ही खेल लेगा आगे, तो उसको तो भाई दूर कर दो। फिर उसके बाद आता है भाई हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छी इनिंग खेली आज आखिरी में। यही फिनिशर का रोल यही होता है भाई, 10 गेंदे, 12 गेंदे, 25-30 रन आ गए, लेकिन जो उसने इम्पैक्ट डाला इनिंग में वो था तिलक वर्मा। इस तिलक वर्मा को भाई इन 3 मैचों को, पिछले 3 मैचों को अगर छोड़ दें, तो तिलक वर्मा को सब लोग ड्रॉप करने को बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि कुछ इनिंग उसकी थोड़ी स्लो आ गई, या उससे थोड़े उस स्ट्राइक रेट से रन नहीं आए थे। लेकिन मुझे पता था कि भाई तिलक वर्मा इस टीम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसके बिना ये वर्ल्ड कप हम नहीं जीत सकते थे। अगर टीम ने उसकी इंजरी के बाद भी रिप्लेसमेंट नहीं ली ना, तो उसका एक रीजन था। ये रीजन था कि वो नंबर 3 पर भी खेल सकता था, नीचे भी खेल सकता था, और उसने प्रूव किया है। भाई नंबर 3 का उसका रोल ही वही था, उसको बोला गया था अगर पावर प्ले में एक विकेट गिरेगी तो तू जा बाउंड्री के लिए, लेकिन अगर 2 विकेट गिरेंगी तो थोड़ा संभल कर खेल, गेम को थोड़ा लेके चल। इस वजह से वो थोड़ा स्लो खेलता था, और हर बार हमारी पावर प्ले में 2-3 विकेट गिरती जा रही थी रेगुलर। पूरे ग्रुप स्टेजेस में यही रहा, सुपर 8 के पहले मैच में भी यही रहा। लेकिन जैसे ही उसका रोल बदला, उसको बोला गया कि भाई जा, मार अपने तरीके से, और पिछले 3 मैचों की आप उसकी इनिंग देख लो, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज और आज के मैच, उसने इम्पैक्टफुल पारियां खेली हैं, डिफरेंस रहा है उसी की इनिंग, जिसकी वजह से इंडिया आज फाइनल में है। पूरी टीम ने बहुत अच्छा किया है भाई। उसके बाद हमारी बॉलिंग, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि 254 रन हम नहीं खाएंगे, ठीक है। और कोई भी टीम के पास यार इतना कॉन्फिडेंस होता है कि 250 रन मारने के बाद चेज करना T20 में, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। वो तो जैकब बैथल ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग खेल दी। लेकिन भाई हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, चाहे अर्शदीप हो, थोड़े रन्स लगे पर भाई उसी तरह की ये पिच थी, यहाँ रन्स आएंगे, लेकिन जब जरूरत होती थी, जो ओवर निकालने चाहिए थे, अर्शदीप ने बहुत अच्छे निकाले हैं। हार्दिक पांड्या
कमेंडेबल बॉलिंग करी है भाई वर्ल्ड कप की। मुझे लगता है आज हार्दिक पांड्या ने अपनी सबसे अच्छा स्पेल्स निकाला है। 4 ओवर में शायद 38-39 जो उतने भी रन गए हैं, पर मेरे हिसाब से ये वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या की बेस्ट परफॉर्मेंस थी बॉलिंग से, स्पेशली वो 19 ओवर। क्या भाई, पहली गेंद पर आप छक्का लग जाए, उसके बाद सिर्फ 9 रन आए, एक सैम करन की विकेट भी आ जाए, और 19वें ओवर में मैच डन एंड डस्टेड कर दिया था हार्दिक पांड्या ने। तो मेरे लिए तो हार्दिक पांड्या ने अपने वर्ल्ड कप करियर का सबसे इम्पोर्टेंट ओवर डाल दिया है भाई। हाँ, 2024 में उसने डाला था आखिरी ओवर, लेकिन आज इस वर्ल्ड कप का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी है उसने अपनी बॉलिंग में। उसके बाद अक्षर पटेल, भाई बापू की जितनी ही तारीफ कर दे आज, मुझे लगता है कि इंडिया के हक में आज मैच गया ना, उसका 50% जो क्रेडिट है वो बापू को जाना चाहिए यार। क्या कैचेस पकड़ी हैं पिछले कितने मैचेस में, हम लगभग सबसे ज्यादा कैचेस हमने इस वर्ल्ड कप में इंडिया ने ही छोड़ी थी, लेकिन आज उन्हीं कैचेस की वजह से, उसी फील्डिंग की वजह से हम ये मैच जीत पाए। हैरी ब्रूक का वो आउटस्टैंडिंग कैच पीछे भागते हुए, जिस तरह कपिल देव ने 83 के वर्ल्ड कप में पकड़ा था, लगभग उसी तरह का वो कैच। और उसके बाद विल जैक्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट विकेट थी इस मैच की, क्रूशियल विकेट थी भाई। अगर विल जैक्स 2-3 ओवर खेल जाता बैथल के साथ, तो कुछ भी हो सकता था इस मैच में, क्योंकि विल जैक्स पूरे वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के लिए इकलौता प्लेयर है जो परफॉर्म करते आ रहा था। अगर वो टिक जाता तो ये मैच कहीं भी जा सकता था, लेकिन बापू ने कहा नहीं, मैं हूं अभी। और बाउंड्री पर क्या कैच पकड़ा है, मतलब मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बापू की वो कैच थी। और जब 19वें ओवर में भी जब पहली गेंद पर छक्का लगा बैथल ने मारा, वो भी बापू ने ऑलमोस्ट पकड़ ही ली थी, हाथ पर लगी गई थी, बस कुछ इंचेस से वो रह गई। लेकिन फील्डिंग आज इंडिया की कमेंडेबल थी, और अक्षर पटेल ने अपनी बॉलिंग से भी, भाई जहां 250 रन लग रहे हो और आप 3 ओवर में 27-28 रन देकर निकल जाओ, विकेट भी ले लो। और बैथल के सामने भी उसने बॉलिंग कराई, लेफ्ट हैंडर के सामने एक लेफ्टी बॉलर आ जाए इस पिच पर। हमने देखा है दुबे को, दुबे ने किस तरह की नहीं खेली, लेकिन अक्षर पटेल ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है। पूरी टीम ने भाई बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, पूरे हमारे बॉलिंग यूनिट ने, चाहे उसमें बुमराह हो, अर्शदीप हो, हार्दिक हो, अक्षर पटेल हो। लेकिन भाई इस टीम का जो वीक लिंक अब हो रहा है ना बॉलिंग में, वो हमारा एक्स फैक्टर था जुन सा, वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती की जो मिस्ट्री थी ना, वो कहीं गायब हो गई है। हर टीम इतने आराम से उसको खेल रही है ना, इवन जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी इतने रन्स लगे हैं उसके, आज भी 4 में 64 के करीब रन्स लगे हैं। और इंग्लैंड अगर मैच में थी ना, तो वो वरुण चक्रवर्ती का वो स्पेल था। अगर वरुण चक्रवर्ती अपने कैलिबर के हिसाब से, अपनी एबिलिटी के हिसाब से बॉलिंग कर देता इस मैच में, तो बहुत पहले खत्म हो गया होता है मैच, बहुत ही पहले। मतलब स्टार्टिंग में आते ही पहली ही 3 गेंदों पर 3 छक्के लगे। जैकब बैथल तो यार आज अलग ही रंग में था, उसको नहीं फर्क पड़ रहा था कोई भी बॉलर हो। हाँ, बुमराह को बहुत वो आराम से खेला आज, क्योंकि उसको पता था वहां विकेट गई तो मैच खत्म। लेकिन पूरी इनिंग में जैकब बैथल की एक मिस टाइम शॉट नहीं था, एक सिंगल मिस टाइम पे ही भाई कैच उठी हो, कुछ एलपीडब्ल्यू हो नहीं, सब क्लीन शॉट, सीधे बैट से शॉट। मतलब लास्ट में भी वो रन आउट होके गया है, हमसे आउट भी नहीं हुआ वो, इस तरह की इनिंग थी उसकी। लेकिन वरुण चक्रवर्ती के बारे में भाई अब इंडिया को सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसी तरह चलता रहा, फाइनल में हम रिस्क नहीं ले सकते यार। फाइनल में रिस्क नहीं ले सकते। एक खराब स्पेल, एक खराब ओवर फाइनल का ट्रॉफी हमसे दूर ले जाएगा। फिर 2 साल वेट करना पड़ेगा आपको, और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हम बना सकते थे वो रह जाएगा। सिर्फ एक खराब स्पेल, एक खराब ओवर, और मैच खत्म। T20 है भाई, यहाँ 1 ओवर लगता है मैच पलटने में। ठीक है, यहाँ आपको 5-10 ओवर का गैप वो नहीं मिलेगा क्वेश्चन की नहीं आप रोक सकते हो मैच, यहाँ 1 या 2 ओवर ही होते हैं और मैच पलट जाता है ऐसे। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास यार रिप्लेसमेंट भी नहीं है। एक होता है ना कि यार इतना बड़ा बॉलर है, इसकी रिप्लेसमेंट नहीं है, किसको खिलाएंगे। हमारे पास ऑलरेडी एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर बैठा है बाहर, कुलदीप यादव। और वरुण चक्रवर्ती की एक कमजोरी है भाई, अगर उसको स्टार्टिंग में रन लग जाए ना, पहले ओवर में उसके छक्का चौका आ जाए, उससे पूरे मैच में बॉलिंग होती ही नहीं उसके बाद। वो सिर्फ सीधी सीधी बॉलें डालता रहता है उसके बाद, और तेज कराता है, और उस पर और छक्के लगते हैं उसको। तो ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास रिप्लेसमेंट में, हमारे पास रिप्लेसमेंट है। कुलदीप यादव बैठ रहा है बाहर, और फाइनल में आएगा, अहमदाबाद की पिच होगी, शूट करती है वो कुलदीप यादव को। कुलदीप यादव यार एक मैच विनर है।
और इस वक्त डिसीजन वो लेना चाहिए जो टीम के फेवर में हो, टीम के हक में जाए। ये नहीं कि हाँ ये यार एक्स फैक्टर है, ठीक है भाई बहुत बड़ा बॉलर है, बहुत मैचेस उसने हमको जिताए हैं, हम सब मानते हैं, लेकिन अब उसकी फॉर्म नहीं रही पिछले 4 मैचेस से यार। और बहुत बड़ा मैच है ये फाइनल, कोई बायलैटरल का डिसाइडर नहीं है कि चलो यार खिला लेते हैं, कोई बात नहीं। इट्स अ वर्ल्ड कप फाइनल, लगातार हम दूसरे फाइनल में हैं और हिस्ट्री बनाने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि कुलदीप यादव को अब प्लेइंग 11 में वर्ल्ड कप फाइनल में होना चाहिए। वरना वरुण चक्रवर्ती के अलावा भाई हर बॉलर ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है जिस तरह की पिच थी। और बुमराह भाई, बुमराह के लिए तो अलग से अप्रिसिएशन बनती है। क्या ओवर्स डाले हैं यार, क्या ओवर डाले हैं, स्पेशली अपने आखिरी स्पेल के आखिरी 2 ओवर्स। 18वां ओवर, 6 रन, जहां इतने चौके छक्के लग रहे हैं, सिर्फ 6 रन दिए हैं उस ओवर में। और जब 2 ओवर में 39 रन रह गए थे, मुझे तब भी लग रहा था कि यार नहीं, मैच फंसा हुआ है। क्योंकि हार्दिक पांड्या का भाई चाहे आप कितना बोल लो कितना अच्छा बॉलर होगा, लेकिन सबको पता है कि डेथ में हार्दिक पांड्या को 15-16 रन इजीली लग जाते हैं। ठीक है, और पहली गेंद पर छक्का भी आ गया था और लगा था कि भाई गया मैच, क्योंकि यहां से अगर 15-16 रन आ भी जाते और लास्ट ओवर में 24-25 रह जाते तो लग जाते भाई वो रन, लग सकते थे वो रन। लेकिन हार्दिक पांड्या ने पहली गेंद पर छक्का लगने के बावजूद सिर्फ 9 रन दिए। वो विकेट ली सैम करन की और मैच कंप्लीट इंडिया के फेवर में आ गया। अगर वो 19 ओवर में ऊपर नीचे थोड़ा भी हो जाता तो मैच कहीं भी जा सकता था। लेकिन हार्दिक पांड्या ने, जैसे मैंने पहले ही कहा भाई, अपने वर्ल्ड कप करियर का मुझे लगता है सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट ओवर डाला है उस 2024 वर्ल्ड कप के बाद। इस वर्ल्ड कप का सबसे अपना बेस्ट बॉलिंग स्पेल आज हार्दिक पांड्या ने डाला है। और इंडिया अब फाइनल में है लगातार दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप के। और ये हमारा चौथा आईसीसी टूर्नामेंट का फाइनल है लगातार बैक टू बैक। 23 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप, 24 का वर्ल्ड कप, 25 का चैंपियंस ट्रॉफी और 26 के T20 वर्ल्ड कप में लगातार चौथा आईसीसी टूर्नामेंट का फाइनल इंडियन टीम खेल रही है। और ये बता रही है कि इंडियन टीम की जो क्रिकेट है ना, वो वर्ल्ड क्रिकेट से बहुत आगे जा चुकी है। अब ये दौर इंडिया का है। एक टाइम था जब ऑस्ट्रेलिया इस तरह खेलती थी, हर वर्ल्ड कप में फाइनल जीतती जाती थी टूर्नामेंट, और हम सोचते थे यार कि इंडिया की टीम कब इस तरह वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेट करेगी, कब हमारे वो दिन आएंगे जब हमारी टीम भी इस तरह फाइनल में जाया करेगी, हर वर्ल्ड कप्स के ट्रॉफी उठाया करेगी। लेकिन अब वो दौर आ चुका है। ये लगातार तीसरा सेमीफाइनल था इंडिया और इंग्लैंड के बीच। और मैं इंडिया टीम का जो ये रुख चेंज, इंडियन टीम का जो ये फेज चल रहा है, ये दौर चल रहा है, जिस तरह की क्रिकेट हम खेल रहे हैं, मैं भाई इसका क्रेडिट पूरा, मतलब 80% इसका क्रेडिट इंग्लैंड को दूंगा। क्योंकि 2022 T20 वर्ल्ड कप का वो सेमीफाइनल था जहां इंग्लैंड ने हमको 10 विकेटों से हराया था। और उस मैच ने इंडियन क्रिकेट को कंप्लीट चेंज कर दिया। रोहित शर्मा ने उस दिन डिसाइड किया था कि भाई इस तरह डर डर के क्रिकेट नहीं खेल सकते, अब हमें अपनी अप्रोच बदलनी होगी, अटैकिंग क्रिकेट खेलना होगा। और रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में कैप्टन ने फ्रंट से लीड किया और इस टीम का, इस इंडियन क्रिकेट को कंप्लीटली चेंज कर दिया। और उसके रिजल्ट अब हम पिछले 4 साल से देखते आ रहे हैं कि किस तरह की हम क्रिकेट खेले हैं। और आज इंडिया T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में है। हिस्ट्री रिपीट करने से, हिस्ट्री डिफीट करने से सिर्फ एक कदम दूर हैं हम, सिर्फ एक कदम। अब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फाइनल अहमदाबाद में होगा 8 मार्च को। फिंगर क्रॉस्ड। अब तक वो स्टेडियम इंडियन फैंस के लिए इतना खास नहीं रहा, लेकिन आई होप कि उस दिन सब कुछ चेंज होगा। इस पनौती स्टेडियम को हम लकी स्टेडियम बनाएंगे और एक साथ 1 लाख लोग वहां पर जब इंडिया इंडिया चिल्लाएंगे और हम ट्रॉफी उठाएंगे, शायद उससे खूबसूरत मूवमेंट नहीं होगा इंडियन क्रिकेट के हिस्ट्री में। तो अब देखते हैं भाई फाइनल में क्या होगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरी वीडियोस, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए भाई।